जीवन की तेज रफ्तार में भागते हुए कदम कब थक जाते हैं, इंसान को स्वयं नहीं पता चलता। दुनिया की आवाजें इतनी तेज होती है कि भीतर की मुरझाई हुई पुकार कई बार अनसुनी रह जाती है। परंतु जब मन एकांत चाहता है, जब हृदय के कोने में जमा बिखराव खुद बोलने लगता है, तभी आत्म मंथन का बीज अंकुरित होता है। सिर्फ कोई शब्द नहीं, ये एक यात्रा है। भीतर की गहराई में उतरने की, जहां अपनी परछाइयों से मुलाकात होती है, जहां अपनी ही कमियों कमजोरियों और अनजाने दोषों की झलक दिखती है। निरंकारी ज्ञान इसे एक दिव्य प्रकाश की तरह उजागर करता है, जो मनुष्य को स्वयं से परिचित करवाता है। जब संत की वाणी मिलती है तो जीवन की दिशा बदलने लगती है। निरंकार की कृपा आंखों की धूल साफ करती है। जो भेदभाव, ईर्ष्या और अहंकार की धुंध बरसों से जमी रहती है, वह धीरे धीरे हटने लगती है। जिस दिन इंसान मन से स्वीकार करता है कि हाँ, मुझसे भी गलती होती है, उसी दिन आत्म मंथन का पहला कदम सही अर्थों में उठ जाता है। मनुष्य बाहर की दुनिया को अक्सर दोष देता है। किसी ने सम्मान नहीं दिया, किसी ने समझा नहीं, किसी ने न्याय नहीं किया, पर निरंकारी मार्ग कहता है, अपने मन की तहों में झांको, समाधान का स्रोत वही मिलेगा। जब मन शांत होकर बैठता है तो पता चलता है कि दुख का असली कारण बाहर नहीं, भीतर की अधूरी समझ है। आत्म मंथन उसी समझ का जागृत चिराग है। ये मन में बसे विचारों को तटस्थ होकर देखने की कला सिखाता है। जैसे शांत सरोवर में चांद साफ दिखाई देता है, वैसे ही शांत मन में निरंकार का प्रकाश दिखाई देने लगता है। आत्म मंथन हमें ये भी बताता है कि जीवन की हर घटना एक दर्पण है, जो हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जाती है। कई बार जीवन की तेज रफ्तार में भागते हुए कदम कब थक जाते हैं, इंसान को स्वयं नहीं पता चलता।